आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization. Science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। आज की प्रमुख STEM पॉपुलराइजेशन जानकारियाँ। विज्ञान की दुनिया से आज की प्रमुख जानकारियाँ। धरती पर मौजूद है एक डरावना खोखला द्वीप। गूगल मैप पर नहीं दिखता नक्शा, गोताखोर ने खोल दिया रहस्य। हॉलो आइलैंड सीक्रेट रिवील। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर ने खोखले द्वीप के रहस्यों का खुलासा किया है। इस द्वीप को गूगल मैप पर ब्लैकआउट किया गया है। इसके लिए कहा जाता है कि ये जगह समुद्री जानवरों से घिरी हुई है और इस पर कभी किसी का कदम नहीं पड़ा। दर्शकों से इस द्वीप के लिए कई बातें कही जा रही हैं। गोताखोर ने इसके खोखले नजर आने पर, गूगल मैप पर ना दिखने और जानवरों से घिरे होने की वजह बताई है। अधूरा रह जाएगा नासा का सपना। मंगल ग्रह का सैंपल लाने वाले मिशन पर संकट के बादल, जाने क्यों। नासा सैंपल रिटर्न मिशन। नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के लिए एक रोवर भेजा था जिसने चट्टानी सैंपल को इकट्ठा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर प्राचीन जीवन के सबूत इनमें बंद हो सकते हैं, इसलिए इन्हें वापस लाने के लिए सैंपल रिटर्न मिशन चलाया गया। लेकिन यह मिशन पूरा हो सकेगा, यह एक बड़ा सवाल है। दुनिया में एक और द्वीप का अचानक से जन्म। पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से बना नया आइलैंड। न्यू आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। पानी के नीचे समुद्र तल से निकलने वाला ज्वालामुखी पदार्थ तुरंत जम जाता है, जिसकी वजह से ये द्वीप पैदा हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नियमित विस्फोटों की वजह से इवो जीमा हर साल 1 मीटर से ज्यादा बढ़ रहा है। नया द्वीप भी विस्फोटों से बढ़ सकता है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये विस्फोट कितने समय तक चलेंगे। नासा ने चांद पर ढूंढा ऑक्सीजन का देसी जुगाड़। आर्टेमिस के यात्रियों के लिए बल्ले बल्ले। नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन का देसी जुगाड़ खोज लिया है। नासा की योजना चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन बनाने की है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से अपने साथ ज्यादा मात्रा में चंद्रमा तक ऑक्सीजन ढोने की जरूरत नहीं होगी। STEM एम्पलीफायर। आज की हमारी प्रमुख अतिथि हैं डॉक्टर सोनालिका वैद्य। यह वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक ई के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में यह मटेरियल केमिस्ट्री के क्षेत्र में शोध कार्य कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनालिका वैद्य है। मैं NST मोहाली में वैज्ञानिक ई
के पद पे कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने पीएचडी किया है आईआईटी दिल्ली से, और उसके पश्चात मैंने कुछ वर्षों तक, लगभग 3 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया है। और फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया वैज्ञानिक सी के रूप में, और इस समय मैं वैज्ञानिक ई के पद पर हूँ। सो मेरा जो रिसर्च है वो मटेरियल केमिस्ट्री की फील्ड में है। और अगर हम आम भाषा में मटेरियल्स को देखें तो जैसे आप कहेंगे सोना, चांदी या सिरेमिक्स, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, इनके हम साइज़, जैसे मतलब नाप और आकार को हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं रसायन शास्त्र के उपयोग से। तो हम रसायन शास्त्र का उपयोग करते हैं और इनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इस नियंत्रण से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी कंट्रोल कर पाते हैं और फर्दर इनके एप्लीकेशंस को हम नियंत्रित कर पाते हैं। तो जैसे मैं बताना चाहूँगी, अगर आप आम भाषा में, जैसे अगर आप सोना ले लें, अगर जो सोना लोग पहनते हैं वो किस कलर का होता है, पीले रंग का होता है, लेकिन अगर आप उसको सूक्ष्म क्षेत्र में ले जाते हैं नानो उसमें, तो वो लाल रंग का दिखने लगता है। इसका मतलब उसकी जो अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। तो इसी तरह हम डिफरेंट मटेरियल्स को उसका आकार और नाप को कंट्रोल करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश। प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है, आप किसी भी प्रॉपर्टीज़ अगर डिफरेंट हो जाती हैं तो आप उनकी एप्लीकेशंस को भी कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे अगर आप बल्क में जो सोना है वो किसी भी प्रॉपर्टी को सेंस नहीं कर पाता है, किसी भी मटेरियल को सेंस नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आप उसको सूक्ष्म क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल को और इसको सेंस कर पाता है। मैं एक रसायन शास्त्र की एक्सपर्ट रही हूँ, आई एम अ केमिस्ट बेसिकली। डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ डिज़ाइन करते हैं ताकि हम कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छे कंट्रोल वे में मटेरियल डिज़ाइन कर पाएँ। तो यही मेरा क्षेत्र पहले भी रहा है, पर मेरा पहले हम माइक्रो इमल्शन मेथड से वो कंट्रोल करते थे, आजकल हम डिफरेंट मेथडोलॉजी के रूप में वो कंट्रोल कर रहे हैं। और एक और क्षेत्र जिसमें मैं अब फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ वो है जो ये पदार्थ जिनका नाप और आकार नियंत्रित किया है, उनको हम सुनियोजित जमघट बनाने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। आज की स्थिति में तो जो मैं देख रही हूँ, जैसे पानी से हाइड्रोजन का निर्माण है, वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से उतना नहीं है, पर आने वाले वर्षों में जो सरकार है उन्होंने भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फंड्स अलोकेट किए हैं। तो उसमें आई एम श्योर कि पानी से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक जो है वो इंडस्ट्रियल, इसमें भी इसका योगदान हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, जिनकी कमी की वजह से हमें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस क्षेत्र को हम कंट्रोल कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी, विश्व के स्तर पर हम बिल्कुल समान ही चल रहे हैं, उनसे अग्रसित ही हैं। भारत के कॉम्पिटिटर्स हमारे, मतलब विश्व में हर अनुसंधान में इस मटेरियल साइंस के ऊपर, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बनाने के इसमें और जमघट बनाने के इसमें काफ़ी अनुसंधान में कार्य जारी है। पीएचडी से अगर मैं अपना स्टार्ट करूं तो लगभग मेरे 40 पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। पेटेंट फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, जारी है। फिर वही, जैसे पानी से हाइड्रोजन बनाने की बात अगर की जाए तो अगर हम एक अच्छी तकनीक डेवलप कर पाते हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसका इंडस्ट्री जम पाता है, तो जो हमारी ईंधन की समस्या है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर आप मटेरियल डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर पाते हैं जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। रसायन, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो नाप और आकार का कंट्रोल इट्स चैलेंजिंग, ठीक है। साइज़ जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज में इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीडिस्पर्सिटी। साइज़ वेरीज फ्रॉम अ स्मॉल लेवल टू अ वेरी हायर लेवल विद इन द सेम
रिएक्शन मीडियम। तो वो कंट्रोल लाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉपर्टी को बहुत कंट्रोल में रखना है। तो डेफिनेटली आगे विज्ञान में अगर ये कंट्रोल पॉसिबल है हमारे इसमें, और हम कम कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन कर पाएँ, मतलब मेथडोलॉजीज़ बना पाएँ, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पहले ही दिया था कि सोना जो है वो पीले रंग का होता है, उसको सूक्ष्म क्षेत्र में करने से वो लाल रंग का दिखने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बेसिक एग्जांपल है जो हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बच्चों को भी एक्सपेरिमेंट्स में दिखाते हैं कि नैनो एक्चुअली होता क्या है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, यही एक आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बड़े मटेरियल को छोटे से छोटे पार्टिकल साइज में लाना ही नैनो है, और उस लाने की वजह से हम उसकी प्रॉपर्टीज़, अब डिपेंड करता है आप कौन से मटेरियल को नैनो में लाना चाहते हैं। गोल्ड की बात की तो हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिर उसी तरह ही जैसे आप सिरेमिक मटेरियल्स की बात करते हैं, तो पहले देखिए आपके कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। जब कंप्यूटर्स बने थे तो पूरा एक कमरा भर के वो एक कंप्यूटर होता था विथ वेरी, जिसमें जो कहते हैं उसका हार्ड डिस्क, मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम हुआ करता था। ये नैनो का ही योगदान है कि मटेरियल को बड़े से छोटे में लाया गया, और आज हम छोटे से मोबाइल फ़ोन में भी ज़्यादा स्टोरेज रख पाते हैं, क्योंकि वो मटेरियल डिज़ाइनिंग ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है जो बड़े से छोटे में लाया गया है। मेरा अध्ययन का क्षेत्र मटेरियल केमिस्ट्री है। आम भाषा में हम किसी भी मटेरियल जैसे सोना, चांदी, सिरेमिक, ऑक्साइड, सल्फाइड्स के नाप और आकार को रसायन शास्त्र के उपयोग से नियंत्रित करते। इन्हीं नाप और आकार नियंत्रित पदार्थों की सुनियोजित जमघट बनाने की तकनीक को विकसित कर रहे हैं। इन पदार्थों का उपयोग हम पानी से हाइड्रोजन बनाने में, किसी मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। आगे आने वाले भविष्य में मेरा ये पूर्वाकलन है कि सुनियोजित जमघट का उपयोग एक ऐसे उपकरण बनाने में लगाया जा सकता है जो कम मात्रा में किसी मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकता है, और ये इंडस्ट्री के लिए भी उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा हम हाइड्रोजन जनरेशन पर फोकस कर रहे हैं जो आगे आने वाले भविष्य में फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और कोयले का विकल्प हो सकते हैं, और इस क्षेत्र में भारत और विश्व में कई अनुसंधानों में शोध कार्य जारी है। तो माइक्रो इमल्शंस बेसिकली आप ये देखिए, मैं आपको सिंपल एक पहले एग्जांपल देती हूँ। हम दूध घरों में यूज़ करते हैं। दूध में क्या है? पानी है और फैट है, मतलब ऑयल है, राइट। लेकिन अगर आप नॉर्मली पानी और ऑयल को मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन दूध आपका अलग अलग नहीं दिखता है। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो पानी और ऑयल को बांधे रखता है। और इसको जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, मतलब वहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बट हम केमिकल्स में सर्फैक्टेंट्स के रूप में भी जानते हैं। और एक एग्जांपल सर्फैक्टेंट्स का मैं आपको दे सकती हूँ, जो हमारा घर का वॉशिंग पाउडर है वो एक सर्फैक्टेंट ही, ठीक है। तो माइक्रो इमल्शंस में हम क्या करते हैं, सर्फैक्टेंट हो गया, एक ऑयल हो गया, पानी हो गया, पानी जिसमें हम अपने रिएक्टेंट्स को लेते हैं जिससे हमें मटेरियल डिज़ाइन करना है, और एक को सर्फैक्टेंट। अब ये जो जब हम इन सबको मिक्स करते हैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो हम बनाते हैं रिवर्स माइसिल। रिवर्स माइसिल क्या है? सर्फैक्टेंट्स का एक ऐसा रूप है, मैं कहूँगी ऐसा जमघट है, जिसमें अंदर की तरफ पानी रहेगा और बाहर की तरफ ऑयल रहेगा। अब पानी जब अंदर है तो आपके रिएक्टेंट्स जो पानी में मिश्रित हैं वो अंदर ही हैं। अब आपने क्या किया, ऐसे दो माइक्रो इमल्शंस बना लिए। मान लीजिए आप जिंक हाइड्रोक्साइड बनाना चाह रहे हैं या जिंक ऑक्साइड बनाना चाह रहे हैं, तो एक माइक्रो इमल्शन में आपने जिंक आयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक आयन ले लिया, और दूसरे माइक्रो इमल्शन में आपने हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक छोटे से वॉल्यूम में रिएक्शन कर रहे हैं। रिवर्स माइसिल जिसका साइज जो है लेस दैन 10 नैनोमीटर है, आप उसमें रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली हम केमिस्ट्री में बीकर्स में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर छोटे से वॉल्यूम में कर रहे हैं। उस छोटे से वॉल्यूम में करने की वजह से आप साइज़ के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं और आप शेप के ऊपर भी कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि रिवर्स माइसिल का शेप डिपेंड करता है आप कौन सा सर्फैक्टेंट ले रहे हैं,
कौन सा कोसर्फैक्टेंट ले रहे हैं और किस मात्रा में ले रहे हैं। तो शेप उसके ऊपर डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है कि वो आपस में कितने रेट से मिक्स हो रहे हैं। तो वो रेट भी बहुत डिपेंड करता है कि आप साइज़ को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर आप शेप और साइज़ को कंट्रोल कर पाते हैं तो बहुत हद तक आप प्रॉपर्टीज़ को भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर कैटालिसिस की बात की जाए, आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो कैटालिटिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेट्स एक्सपोज कर पाते हैं जिसकी वजह से भी आप कैटालिटिक एफिशिएंसी कंट्रोल कर पाते हैं। आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं जिसकी वजह से सेम कैटालिसिस में भी आप फ़र्क कर पाते हैं और दूसरा आप सेंसिंग में भी आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। स्टेम, बात पते की। क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें पृथ्वी की गति का पता नहीं लगता। दिन में सूर्य की बदलती हुई स्थिति से हमें पृथ्वी की गति का आभास होता है। पृथ्वी का घूमना हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि पृथ्वी बराबर एक ही गति से घूम रही है। किसी भी वस्तु की गति का पता उसकी गति में आने वाले परिवर्तन से होता है। पृथ्वी की गति में परिवर्तन ना होने के कारण ही हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता। साथ ही हमारा अस्तित्व भी पृथ्वी की तुलना में कण मात्रा से कम है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating आजादी का अमृत महोत्सव, we bring you a podcast series on STEM popularization. Science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste, Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी